औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 क्लास मैथ्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस क्या है? ये आपके 9 क्लास के कोर्स में पहला टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स क्या है? पहले मैं आपको इसका डिफिनीशन करूंगा, फिर इसके बाद इसका टाइप्स में स्टेप बाय स्टेप बयान करूंगा। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स A matrix is a square. A matrix is a matrix is a rectangular arrangement होता है। A matrix is a rectangular arrangement। एक बात है, आप रियल नंबर। A matrix is a rectangular arrangement of real number। ये जो है एक्चुअली ये एक तरतीब है या अरेंजमेंट है या तरतीब है। एक बात है, तो अगर हम ये जो अरेंजमेंट है रियल नंबर का, अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये एनक्लोज करे तो फिर इसको मैट्रिसेस कहते हैं। ईच द array enclosed by square matrix, the array enclosed by square bracket is called मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली एक तरतीब होता है। अगर मैं इसका आपको फॉर एग्जांपल दूंगा कि मैट्रिक्स कैसा इस रेक्टेंगुलर अरे है ला अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर में खास बात क्या है? रेक्टेंगुलर में जो रेक्टेंगल होता है, हमारा पास सपोज एक रेक्टेंगल है एक, तो इसमें खास बात ये है कि इसमें जो आमना सामना जो सेट होता है ये बराबर है। तो सपोज ये x है, ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। तो ये जो डिफिनेशन इसने डिस्कस किया जो बुक वाला ने कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर, द एरे enclosed by square bracket is called matrix। इसका मतलब ये हुआ गया कि रेक्टेंगुलर का बात समझ आ जाए कि इसमें रेक्टेंगल में खास बात ये है कि इसमें आमना सामना जो सेट है ये बराबर है। ये x है, एक है, सपोज ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। तो इसी तरह हमारा पास दो टीम है, फर्स्ट टीम और सेकंड टीम। फर्स्ट टीम, सेकंड टीम। इसमें जो क्रिकेट का मैच है, फर्स्ट टीम और सेकंड टीम है, इसका क्रिकेट का मैच आप इसमें करते हैं। तो जो पहले वाला जो टीम है इसने एक मैच जीत गया, तो जो दूसरा वाला जो क्रिकेट का जो टीम है इसने अगले दफा इसने भी एक मैच जीत गया। जो पहले वाला जो टीम है इसने दो हार दिया। इस जो मैच है आप इसमें एक दफा एक ने जीत गया तो दूसरे भी जीत गया। दूसरा दफा जो फर्स्ट टीम होता है, जो क्रिकेट वाला जो फर्स्ट टीम है इसने दो हार दिया, तो जो दूसरे वाला जो क्रिकेट वाला जो टीम है इसने भी 2 हार दिया। फिर जो फर्स्ट वाला जो टीम है इसने एक ड्रा किया, तो जो दूसरा वाला क्रिकेट जो टीम है इसने भी इसके साथ एक ड्रा किया। तो ये एक खास अरेंजमेंट है, एक जीतेगा तो दूसरे भी जीतेगा,
एक जीतेगा तो दूसरे भी जीतेगा, दूसरा हार दिया तो दूसरे भी हार दिया, एक ड्रा हो गया तो दूसरा वाला भी हार दिया। तो कभी भी एक जीतेगा तो दूसरे भी जीतेगा, कभी भी एक भी हार दिया तो दूसरे भी हार दिया। तो ये एक खास अरेंजमेंट है। जब हम जो अरेंजमेंट एनक्लोज करें, जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, एक खास तरतीब है। अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया, एनक्लोज के स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में एनक्लोज किया तो फिर इस लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक 1 2 1 1 2 1। अगर हमने ये क्लोज किया स्क्वायर ब्रैकेट में तो फिर इसको कहते हैं मैट्रिक्स, फिर इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स क्या है। इसका आगे बहुत यूज है। अगर हम सर्किट में, इंजीनियरिंग में आगे जाओ तो इसका बहुत, अगर हमारे पास एक सर्किट है तो हम सर्किट में करंट कैसे फाइंड करेगा, तो वो इस I1 करंट है, I2 करंट इसमें फ्लो करते हैं। तो हम, अगर मैं आपसे बताऊं कि I1 I2 करंट क्या होगा, तो हम इस मैट्रिक्स के जरिए वो करंट फाइंड करते हैं। तो ये मेरा जो है तो ये इसके बारे में है। फिर मैं इसके बाद ये भी डिस्कस करूंगा कि a matrix is represented by capital letter। हम ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक A इज इक्वल टू 5 1 3 1। ये हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट। ये कैपिटल लेटर कोई भी लेटर हो सकते हैं, ये ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, कैपिटल सी, कैपिटल डी, एफ ओ, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकते हैं। लेकिन हम जो मैट्रिक्स है ये कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मैं बयान करूंगा, इसके जो ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली हमारे पास ये शो करते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम कितना है। नंबर ऑफ, चलो जा इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा पास एक मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है इसके जो एरे होता है, ये एरे, ये एरे, ये एरे, ये एरे, ये एरे, each number in the array is called element। इसके जो अंदर नंबर होता है इस एरे में, ये एरे, ये एरे, इस हर नंबर, एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है हर नंबर को हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन आपके बुक वाला ने एंट्री का लफ्ज यूज देखिए, इसको एंट्री भी कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं। इस एलिमेंट को आपके बुक वाला ने एलिमेंट का वर्ड यूज किया तो इसको एंट्री भी कहते हैं। इसके जो नंबर होता है जो मैट्रिक्स के अंदर, इसको एलिमेंट कहते हैं। फिर हम आ जाओ इसकी तरफ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअल आपको शो करते हैं कि इस मैट्रिक्स में
कितना नंबर होता है, कितना नंबर ऑफ रो, कितना कॉलम होता है। अच्छा, एक बात मुझसे बोल जाए, सॉरी, एक बात और भी है कि जो हॉरिजेंटल जो एरो होता है इसको रो कहते हैं, ये वाला। सपोज मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, 5171। इसमें जो हॉरिजेंटल एरे होता है, हॉरिजेंटल एरे, ये एरो, हॉरिजेंटल जो एरो होता है इसको एरो कहते हैं। इस हॉरिजेंटल एरो को हम रो कहते हैं, इसको रो कहते हैं, ऐसे इसको रो कहते हैं, रो। और जो वर्टिकल ऐसे जो वर्टिकल जो एरो होता है, वर्टिकल एरो होता है, तो इसको फिर कहते हैं कॉलम, ऐसे। इसको रो कहते हैं, ऐसे। और ऐसे जो होता है ऐसे, तो फिर इसको कॉलम कहते हैं। मेरा जो टॉपिक का जो मतलब है कि ये है कि इसको फिर रो कहते हैं और इसको कॉलम होता है, बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको ये बताते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम कितना होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअल शो the number of row and number of column। ये आपको इसके तादाद को शो करते हैं कि इस मैट्रिक्स में कॉलम कितना है और रो कितना है। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितना रो होता है? 1 2 रो होता है। कॉलम कितना है? 1 1 2। तो इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 होता है और कॉलम। तो मैं अगर आपसे ये पूछो कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, अगर मैं आपको मैट्रिक्स दूंगा और मैं आपसे डिमांड में ये मांगता हूं कि इसका ऑर्डर फाइंड करें, तो इसका ऑर्डर फाइंड करने का तरीका ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेगा? इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका, तो इसमें रो कितना है? 1 2 रो है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको क्या शो करते हैं? मैंने डिफिनीशन में बताया कि ये नंबर ऑफ रो और कॉलम के तादाद शो करते हैं कि इस मैट्रिक्स में कॉलम कितना है और रो कितना है। तो 2 रो 2/2, पहला हम रो लिखते हैं, तो 2 रो और इसके बाद कॉलम, कितना कॉलम होता है? 2। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो इसी तरह हम बयान करते हैं, फिर बयान करते हैं इसका जो टाइप्स होता है, ये इसके बाद हम बयान करते हैं कि इसका टाइप्स क्या है और इसका टाइप्स क्या क्या होता है। तो पहला जो टाइप्स होता है हमारा पास, ये टाइप्स ये होता है कि जीरो मैट्रिक्स, ला पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 जो टाइप्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which
the number of row is equal to the number of column is called square matrix. ये वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ जो रो है इसका जो तादाद है या रो का जो तादाद है ये कॉलम के बराबर है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर आ जाए तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल पहला जो वाला है ये है A इज इक्वल टू 3 1 5 1। अगर मैं आपसे पूछो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हो नहीं तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिफिनीशन क्या की कि इसमें जो रो होता है इसका जो रो का जो नंबर तादाद है ये कॉलम के बराबर है। तो 1 2 1 रो 2 रो, कॉलम कितना है 1 रो और 2 रो। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज इसका जो रीजन है बिकॉज क्यों द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। फिर इसके बाद हम बयान करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बस इसका अपोजिट बयान करें कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। हमें स्क्वायर मैट्रिक्स plus a matrix in which the number of row is not is equal to is not equal to the number of column is called rectangular मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम की। तो फिर इस मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल A B C D E F, ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें रो कितना है 1 2 3 और कॉलम कितना है 1 2। तो 2 बाई इसका ऑर्डर जो है 2/3, ये 2 रोज रिप्रेजेंट के 1 2 3। तो इसमें जो कॉलम है कितना है 1 2 3, ये 3 जो रो पहला रो और फिर कॉलम कितने 2। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है ये नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इंशाल्लाह जो कल इसके और भी टाइप्स है ये इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें आप एमसीक्यूज भी आते हैं बोर्ड में और इसमें क्वेश्चन भी मौजूद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर ये डिफिनीशन आप पहले करो, आप सर ये कॉन्सेप्ट में दोगे, एक्सरसाइज में भी करोगे इंशाल्लाह, वो कॉन्सेप्ट लाजिमी है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम रो के बराबर नहीं होता। तो कल जो इसका टाइप्स है 4-5 और भी है, इंशाल्लाह ये मैं कल भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।